रीवा के लक्ष्मण बाग में श्री गोदा रंगनाथ भगवान विवाह उत्सव को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विवाह के दिन झांकी के रूप में बारात निकाली जाएगी। आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी ने बताया कि विगत 17 दिसंबर से 1 माह का गोदम्बा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री गोदा रंगनाथ का विवाहोत्सव 12 जनवरी 2024 को निश्चित किया गया है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। लक्ष्मण बाग में कार्यक्रम रखा था, किस तरह का तिलकोत्सव था और किस तरह से तिलकोत्सव मनाया जाता है, फिर उसके बाद बारात निकालेंगे, बारात को निकालने के बाद किस तरह से बारात का क्या किस तरह का कार्यक्रम है? आज श्री रंगनाथ भगवान का तिलकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में विल्लीपुत्तूर नामक गांव में विष्णुचित्त स्वामी के रूप में जन्म लिए थे। वहां रंगनाथ भगवान की वो सेवा करते थे। तुलसी और फूल का बहुत बड़ा बगीचा लगाते थे, उसी से भगवान की सेवा करते थे। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन वो तुलसी में मिट्टी चढ़ाने के लिए प्रातःकालीन बेला में गए थे। उसी समय लक्ष्मी जी धरती से तुलसी के बगीचे में प्रकट हो गईं। बेटी को लाए, अपने घर पालन पोषण किए, नामकरण संस्कार का समय आया तो मिट्टी पौधों में हमारे यहाँ मिट्टी चढ़ाने को गोदा चढ़ाना बोलते हैं। तो गोदा चढ़ाते हुए बेटी की प्राप्ति हुई थी, इसलिए नाम रखे थे बेटी गोदा। बेटी पिताजी के साथ भगवान के पूजन पाठ में सहयोग करने लगी। जब बाल्यावस्था को प्राप्त हुई तब वो भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सोचती हैं, भगवान हमको पति के रूप में प्राप्त हों, उस भाव से भगवान की सेवा करती हैं। लेकिन वो सोचती हैं कि भगवान हमको कब माला पहनाने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। तो गोदा बेटी फूल तोड़ के लाती थी और माला बनाती थी, पिताजी के साथ सहयोग करती थी और माला बनाती थी। माला बनाने के बाद भगवान के हाथ में माला को स्पर्श करा के और अपने गले में धारण कर लेती थी, फिर वही माला उतार के रख देती थी। तो पिताजी स्नान करने के बाद भगवान रंगनाथ जी को पहना देते थे। एक दिन माला में एक छोटा सा बाल मिला तो विष्णुचित्त स्वामी समझ गए कि लगता है बेटी माला को झूठा कर देती है। बेटी से पूछते हैं कि बेटी ये तुमने क्या कर डाला। बेटी बतलाती हैं अपना भाव कि हम तो रोज़ इसी भाव से भगवान की सेवा करती हैं। तो उन्होंने कहा ये झूठी माला भगवान कैसे धारण करेंगे। उस माला को रख दिए और गए तो दोबारा अपने हाथ से फूल तोड़ कर लाए, दूसरी माला बनाए, भगवान के गले में डाले। लेकिन भगवान के माला गले में जैसे ही माला डाले कि वो माला टूट गई। फिर तीसरी बार फिर से गए, फूल तोड़ कर लाए, माला बनाए, भगवान के गले में डाले, तीसरी बार भी माला टूट गई। चौथी बार वही माला पहनाए जो बेटी पहनी थी, तो भगवान उसको धारण कर लिए। गोदा बेटी प्रतिदिन वही क्रम चलता था। जब ये धनुर्मास का महीना आया, जिस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, इस समय रात बड़ी होती है और गोदा बेटी बाल्यावस्था में थी तो भगवान को भी उसी स्वरूप में, बाल स्वरूप में ही देखती हैं। सोचती हैं कि इस समय रात बड़ी होती है, हमारे प्रभु प्रातःकाल सूर्योदय बेला में भूखे होते होंगे। तो सूर्योदय काल में भगवान को खीर, मालपुआ, खिचड़ी, पोंगल इत्यादि बना के भोग अर्पण करती थी। सूर्योदय के पहले अर्पण हो जाता था। गोदा बेटी के इस भाव को देखकर भगवान रंगनाथ जी 27वें दिन उसी मूर्ति से प्रकट हो गए और उस समय गोदा बेटी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में गोदा जी से विवाह कर लिए 27वें दिन। पहले माताएं जब बाल धुलती थी तो बाल को सुखाने के लिए सामने कपड़े से जूड़ा बनाती थी। गोदा बेटी वो जूड़ा बांध के रखी थी कि प्रसाद में बाल का छींटा ना पड़े। वो उसी स्वरूप में, मूर्ति में भी जूड़ा बंधा हुआ है, उसी स्वरूप में भगवान रंगनाथ जी गोदा बेटी से विवाह किए। तब से ये धनुर्मास का 1 महीने का गोदम्बा उत्सव प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में ये विशेषकर मनाया जाता है, पर हम सबको भी मनाना चाहिए क्योंकि हमारे ये हिंदू संप्रदाय का सबसे बड़ा उत्सव है गोदम्बा उत्सव। प्रायः गणेश उत्सव, नवरात्रि ये 10-10 दिन के होते हैं। 1 महीने चलने वाला एकमात्र गोदम्बा उत्सव है हमारे हिंदू संप्रदाय में। हमारे लक्ष्मण बाग में चूँकि प्राचीन परंपरा से इसका संचालन हो रहा है। पहले तो भगवान का प्रसाद इत्यादि अर्पण होता था, लेकिन पिछले साल से भगवान अपनी सेवा में जब से अपने को अवसर दिए तो पहले दिन, जिस दिन से धनुर्मास प्रारंभ होता है, भगवान का सुंदर महाभिषेक कर उनको निर्मल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अर्चना, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय काल में खीर का भोग अर्पण किया जाता है। खीर सूर्योदय के पहले बनकर भगवान को अर्पण की जाती है। और 24वें दिन भगवान रंगनाथ जी के तिलकोत्सव का प्राचीन परंपरा है। 24वें दिन तिलकोत्सव होता है और 27वें दिन बारात। 17 दिसंबर से ये धनुर्मास प्रारंभ हुआ है। आज 24वां दिन था और 12 तारीख को 27वां दिन पड़ेगा। 27वें दिन भगवान रंगनाथ जी की बारात, पिछली बार तो यहीं पास से प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस बार महामृत्युंजय मंदिर किला परिसर से प्रारंभ होगी दोपहर 11:30 बजे और यहाँ
1:30 बजे पहुंचकर भगवान का सुंदर विवाहोत्सव संपन्न कराया जाएगा। उसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया है, तो आए हुए सभी समस्त श्रद्धालुओं को प्रसाद अर्पण वितरण किया जाएगा। हमारे दर्शकों को बताइए क्या तारीख पे किस तरह से होगा। 12 तारीख को 12 जनवरी प्रातः 11:30 बजे महामृत्युंजय मंदिर किला परिसर से भगवान रंगनाथ जी की गाजे बाजे के साथ बारात प्रारंभ होगी और लक्ष्मण बाग संस्थान पहुंचेगी 1:30 बजे। उसके बाद भगवान का पूजन पाठ, विवाहोत्सव और भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आने लगे हैं, अभी 2 साल से शुरू हुआ है। हाँ, बीच में तो वैसे तो हमारे लक्ष्मण बाग संस्थान प्राचीन काल का गौरव माना जाता है। चारों धाम के भगवान यहाँ विराजित हैं रीवा में, लेकिन पूरे भारत का ये उत्तर भारत का सबसे संपन्न ट्रस्ट माना जाता है लक्ष्मण बाग संस्थान। यहाँ के मंदिर पूरे भारत का कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहाँ लक्ष्मण बाग संस्थान के मंदिर ना हो। बीच में कुछ थोड़ा सा उपेक्षा का शिकार हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे चहल पहल फिर से प्रारंभ हो रही है और फिर से अपने गौरव की ओर लक्ष्मण बाग आगे बढ़ रहा है। और निश्चित ही हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में लक्ष्मण बाग अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लेगा।